जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, एक बार फिर आप सबके समक्ष हमारे इस दैनिक गीता साधक संजीवनी संवाद के एपिसोड 147 में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखते देखते हम 147 एपिसोड पे पहुंच गए। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम इस लायक समझ रहे हैं कि हम उनकी और भगवान स्वामी राम सुखदास जी की बड़ी महती कृपा है कि उनके इस अद्भुत ज्ञान को हम लोग किसी भी तरह से टूटी फूटी भाषा में ही समझो पढ़ पा रहे हैं। इसी भाव के साथ आइए आज के 147 एपिसोड में प्रवेश करते हैं। हम 1 से 10 अध्याय पूरे कर चुके हैं। एकादशम अध्याय के भी 46 श्लोक कर चुके हैं। आज श्री भगवान वास से जब अर्जुन भगवान से चतुर्भुज रूप देखने की प्रार्थना करता है तो भगवान क्या कहते हैं ये सुनेंगे। 47, 48, 49 श्लोक आइए पहले मंगलाचरण के माध्यम से मन वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। अर्धनमूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम करके भगवान के स्वरूप प्राण शक्ति को ध्यान में रखते हुए यथासंभव स्थिरम सुखम आसनम अपनाते हुए मूलाधार चक्र से अपनी चेतना को ब्रह्मरंध्र तक ले जाते हैं। श्वास भरे छोड़ते हुए रीम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 रीम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम आज के कथा संदर्भ को ले, उससे पहले अति संक्षेप में पूर्व कथा का संदर्भ भी साथ ले लेते हैं। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म छोड़ देता है, विषाद में आ जाता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भगवान से अर्जुन शिष्य बनकर के उचित मार्ग की प्रार्थना करते हैं। भगवान 2 मार्ग बताते हैं, सांख्य योग, निष्काम कर्म योग। कहते हैं समता में स्थित होकर के जय पराजय को ध्यान में न रखते हुए तुम खड़े हो, युद्ध करो, कल्याण होगा। अर्जुन बात को समझता नहीं। 23 अध्याय में कर्म योग में अर्जुन पूछ बैठता है कर्म योग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान फिर कहते हैं कर्मों का आरंभ किए बिना किसी की मुक्ति नहीं है। कौन सा कर्म करें? यज्ञ कर्म करें, स्व कर्म करें, पुण्य कर्म करें, कार्यम कर्म करें। इनका कर्म करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। ये यज्ञ कर्म करके अन्न जल वर्षा की आप श्रृंखला को बनाए रख सकते हैं। भगवान बार बार इनका भाव करते हुए कहते हैं कि इनको, इन सब सेवा कार्य करने वाले मेरे को पाएंगे, नहीं करने वाले पापी अघाई चोर होंगे। जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं वो व्यक्ति दूसरों को भी साथ लेके कार्य करते हैं, सेवा के कार्य वो करते ही रहते हैं। जैसा आचरण करते हैं वैसा प्रमाण, जैसे जनक आदि करते थे मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं भी लोग अतंद्रित होकर के वर्ण संकीर्ण में इसलिए काम करता रहता।
जिनकी बुद्धि में भेद नहीं होता। अज्ञानी जो कर्म के संग में कर्ता भाव से लगे हुए हैं, उनको भी अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि उनकी अहंकार के कारण प्रकृति गुणों के अंतर्गत नहीं, प्रकृति के वश होकर कार्य करती है। ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं गुणा गुणे से वर्तनते है, वो दूसरों मत बुद्धि विस्तृत अपने साथ ले। भगवान अपना भी सप्त चरण वाला सप्तपदी मंत्र बताते हैं, और भगवान कहते हैं कि इनका पालन करने वाला पार कर जाएगा। भगवान कहते हैं अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, भोगों के साथ जीना भी भयावह है। और भगवान अर्जुन कहते सब ऐसा क्यों नहीं कर पाते? भगवान कहते कामना के कारण ज्ञान को ढक लेती है, महापापी महावेरी कामना को मार डालो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हैं। षष्ठी आर में मैंने ही इसको सूर्य को कहा, अब तुम्हें बता रहा हूं। मैं अजन्मा अविनाशी अपनी प्रकृति को आधीन करके जब धर्म का नाश होता है, भक्तों की रक्षा के लिए बार बार प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य जो जान लेता है वो मुझको पा जाता है। वीत राय भय से क्रोध से मुक्त होकर मेरे पर आश्रित होकर मेरा ही भजन करके और मुझ सर्वस्व को पा जाता है। बाकी सब लोग कर्मों की सिद्धि का फल पाने के लिए कार्य करते हैं और कभी सुखी नहीं हो पाते। भगवान कहते हैं चारों रण मैंने रचे, लेकिन मैं करता नहीं, ने फल में मेरी आसक्ति नहीं। इसी आधार पे कर्म अकर्म विक्रम समझाते हैं। और भगवान बार बार कहते हैं जिनको काम संकल्प वर्जित हो गए, जिनको कर्म फल साख नहीं है, वो व्यक्ति निराश्रित चित्तात्मा से केवल शरीर के लिए कार्य की ये जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं। वो ज्ञान सेवा कार्य करते मुक्त रहते, 12 तरह के द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ करते ही रहते हैं। इन 12 तरह के द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा तुम अपने मोह कलमशों काट करके मुझ में स्थित हो जाओगे और तुम अपने समस्त कलेशों को कर्म फलों को काट दोगे। श्रद्धा वाले लोग संयतेंद्रिय होकर के विवेक से मुझको पाते हैं। संशय अविवेक अश्रद्धा इसमें हानिकारक है। तुम उठो, संशय रूपी जो मन में अधूरा ज्ञान है उसको ज्ञान रूपी सेवा रूपी तलवार से काटो और मुक्त हो जाओ। पंचम अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में, कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है कि आप संन्यास और कर्म योगी में कौन श्रेष्ठ है? भगवान के दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले हैं। संन्यास योग में कष्ट बड़े हैं, कर्म योगी शीघ्रता से मुझको पा लेता है। वो सेवा करते हुए निष्ठिकम शांति को पाता है। योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय होकर सर्वभूतों के साथ मेरे को देखकर कभी लिप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान योगी भी विवेक का धारण करते हुए शरीर का भेद जानते हुए इंद्रिया बढ़ते जानते हुए वो भी मुझ तक पहुंच जाता है। लेकिन कहते हैं कर्मयोगी श्रेष्ठ कर्म फल लिप्त होता, 9 द्वारे देह में काया मन बुद्धि को मुझ में लगा करके वो अपने निष्काम सेवा कार्य में लगता था। मैं इसमें कोई भागीदार नहीं बनता, न पाप में पुण्य में, न संग्रह न सर्जन में। वो उनके प्रारब्ध ही उसको इस तरफ ले जाते और उनके प्रारब्ध ही उनको जानवरों के भोगों में लगा देते हैं। भगवान कहते हैं इससे ज्ञान में रहने वाले अपने ज्ञान को जलाकर प्रकाशवान हो जाते हैं। बुद्धि मेरे प्राण, निष्ठा मेरे प्राण, अपने संस्कारों को काट करके अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चंडाल में समदर्शी होते हैं। उनको निर्दोष भाव होता है, कुछ भी करना प्राप्य अप्राप्य ने स्थिर बुद्धि वाले सेवा करते हुए सात्विक सुख पाते हैं, मुझको समर्पण करके अत्यंतिक सुख पाते हैं। बाकी सब लोग काम भोग आधीन होकर दुख योनि में भटकते रहते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं होते। जो अंतरात्मा से मेरी इस मत को मानते हैं, ज्योतिर्वान होते हैं, समस्त क्लेशों को काट कर लोगों की सेवा में रखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। काम क्रोध से अयुक्त होकर के वो मुझ ब्रह्म निर्वाण को जान जाते हैं और मेरा ध्यान करते हैं। कैसे करते हैं? अपने नासिका के द्वारों पे प्राण पान को सम करके अर्धन मूलित आंखों से भ्रुकुटी पे ध्यान लगाते हुए अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मेरे में समाधिस्थ हो जाते हैं और भक्ति भाव से मेरा करने वाले मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी बन जाते हैं। 6ठे अध्याय में आत्म संयोग में भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है वही योगी है। जिसको किसी फल में सेवा करना ही जिसका है वो असीम शांति को पाता है, वही योगी है। कर्मों का त्याग से कोई योगी नहीं बनता। ऐसा योगी क्या करे? वो अपनी आत्मा का उद्धार करे, मित्र बन जाए, अनुद्धार नहीं करे, शत्रु न बने, वो जीतता आत्मा को जीत ले, प्रशांत आत्मा हो जाए, परमात्मा को समाहित रखता हुआ वो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समदर्शी हो। वो शरीर ज्ञान विज्ञान से तृप्त होकर कुटस्थ जितेंद्रिय व्यक्ति लोहा और सोने में भी समदर्शी होता है। इतना ही नहीं, वो मित्र वेरी उदासीन द्वेष भाव करने वाले बंधु और साधु पापाचारी सभी में समदर्शी होता है।
वो पवित्र आसन में बैठ जाए, यम नियम को धारण करे, दसों दिशाओं में नए देखते हुए, नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए, प्राण पान को सम में रख करके, भगवान कहते हैं अपने चित्त को एकाग्र करके समाधि के माध्यम से वो मेरा ही ब्रह्मचारी व्रत प्राकर स्थित हो जाए, वो नैष्ठिकम शांति को पा जाएगा। लेकिन ये युक्ताहार विहार करने वालों को ही मिलता है। वो धीरे धीरे चित्त को विनीत करिए, धारणा वाली बुद्धि से मेरे में लगाते हैं, उनकी दीपक की सुंदर लोक, जलते हुए दीपक की लोक के साथ देखिए, वो चित्त को निरुद्ध करके अपनी अत्यंतिक सुख पाते हैं, जो इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। अत्यंतिक सुख हो हानि हो, उससे विचलित नहीं होंगे। निर्विण चेतसा ढंग से वो दुखों के संयोग का वियोग पा लेते हैं। सभी संकल्पों का अंत करके इंद्रियों को मुझ में धारणा वाली बुद्धि से लगाते, मेरे अलावा किसी और का चिंतन नहीं करते, मेरा ही भजन करते। मन जहां जहां चला जाए वहां से लौटा कर फिर मुझ में ही लगा देते हैं। इस तरह से जो योगी कार्य करता है वो ब्रह्म स्पर्श पाकर के अत्यंतिक सुख पाता है। वो सब भूतों में मुझे देखते हुए उनके लिए मेरे समान मानते हुए बर्ताव अर्थात भजन करता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी दृश्य नहीं होते। भगवान कहते हैं कि इस तरह से वो योगी कहलाता है और वो मेरे समदर्शी कहलाता है। अर्जुन कहता है कि मेरे लिए ये समदर्शी होना या अपने प्राण पान को सम में करना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा मन मुझे लगता है कि मुझे विचलित कर देगा। तो भगवान कहते हैं कि ये मन को आप अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित कर सकते हो। लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक आप अभ्यास करेंगे तो तुम्हारा मन चंचल हो जाएगा, चंचल मन ठहर जाएगा। भगवान अर्जुन कहते हैं अंतिम समय विचलित हो गया तो क्या होगा? भगवान कहते हैं स्वर्ग आदि के विघ्न भोग करके तुम श्रीमानो घर में जन्म ले, कुछ दिन भोगों के परवश रहोगे, फिर मेरी तरफ आ जाओगे। अर्जुन दूसरा सवाल पूछता है कि शरीर चला गया, साधना पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? कहते चिंता न करो, तुम योग्य कुल में जन्म लोगे और तुम्हें पूर्व जन्म की साधना अनायास से मिल जाएगी और तुम मेरे को पा जाओगे। भगवान इस तरह कहते अनेक जन्मों के व्रत पार करते हुए हर जिज्ञासु ज्ञानी बन के मेरा भजन करके मुझको पा जाता है। भगवान कहते हैं सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी और सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बन जाओ, मेरे में श्रद्धा रखो, भक्ति बन के सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान में भगवान कहते हैं मेरे में जो आसक्त है, मेरे जो आश्रय रखने वाले हैं, वो व्यक्ति जिस ज्ञान को जानना चाहते हैं, जिनमें असंशय है, उनको मैं बताऊंगा। ये कल्याण करने वाला ज्ञान है। ये इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। लाखों हजारों मनुष्य में कुछ लोग ही सिद्ध होते हैं, उन सिद्धों में से कोई एक इस ज्ञान को जानकर मुझको पाता है। बाकी मेरी अपरा प्रकृति के माध्यम से फंसे रहते हैं, अर्थात मैं सबका हूं ये नहीं मानते। और वो इस तरह से कहाँ कहाँ में, पृथ्वी में गंध हूं, जल में रस हूं, अग्नि में तेज हूं, शशि सूर्य की आभा प्रभा में हूं, प्राणियों की प्राण शक्ति में हूं, आकाश की शब्द में हूं, वेदों का ओंकार में हूं, मनुष्यों का पुरुषार्थ में हूं, बलवानों का बल में हूं, तेजस्वियों तेज में हूं, तपस्वियों का तप में हूं, काम धर्म के आधारित काम में हूं, सबका अनादि बीज में हूं। लेकिन इतना ही राजस तमस भाव में है, लेकिन वो मुझको नहीं जानते। मैं राजस तमस भाव में नहीं और वो भाव मुझ में नहीं। लेकिन बाकी सब लोग उसकी योग माया के आवर्त होकर के वो दुष्कृतन करते हैं, पाप कर्म करते हैं, नीच योनियों जगह पुनरावृत्ति को जाते रहते हैं। तो कौन पुनरावृत्ति को नहीं जाता है? चार सुकृतिन भक्त, अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी मेरे परम भक्त है। चारों बड़े उदाहरण हैं। ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, वो मेरे में, मैं उसमें, वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं बाकी सब लोग कामनाओं आश्रित होकर के देवताओं को भजते हैं, नियम पूर्वक भजते हैं। मैं जहां जहां वो उनका भजन या पूजन करते हैं, मैं उनकी श्रद्धा स्थापित करता हूँ, उनको फल देता हूँ। देवताओं की तरह वो अंतमंतु फल नाश होने, जो मुझे भक्सते हैं मुझको पाते हैं। मैं अव्यक्त हूं, जो इसको जान लेता है वो व्यक्ति मुझको भजन करता है। उनकी जीवन में योग माया का नहीं होता और मूढ़ व्यक्ति मोह अधीन होकर मेरे को अवयव को नहीं जानते। मैं वर्तमान भूत भविष्य सबको जानता हूं, लेकिन मेरे को कौन जानता है? मेरा केवल भक्त जानता है। इच्छा द्वेष द्वंद्व के कारण वो सब भूत बार बार नीचे गिरते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं जिन्हें पाप पुण्य के कर्मों का जो अतिक्रमण कर जाए, जरा मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था, अंतिम मृत्यु से पहले पहले वो व्यक्ति अखिल ब्रह्म, अखिल अध्यात्म, अखिल कर्म को जान करके आदि देव, आदि भौतिक, आदि यज्ञ को जानते हुए मेरा भजन करते हुए मुझको प्राप्त हो जाता है। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछता है कि अक्षर ब्रह्म क्या है?
अध्यात्म क्या है, कर्म क्या, आदि देवी क्या, आदि भौतिक क्या, आदि यज्ञ क्या, अंत समय में आप किस तरह जान पाते हैं। भगवान कहते हैं जिसने सृष्टि की रचना करी वो अक्षर ब्रह्म है, उसके द्वारा पहला रचना कार्य आदि कर्म है, ये उसको जानना ही अध्यात्म है। ये स्थूल शरीर अपरा प्रकृति का आदि भौतिक है, अपरा प्रकृति का सूक्ष्म शरीर आदि देविक है, परा प्रकृति अधि यज्ञ में हूँ, जो अंत समय मुझको जान करके मेरा नाम स्मरण करते हुए प्राण देता है, मुझको पाता है। लेकिन जो जिस जिसका स्मरण करता है उस योनि को प्राप्त होता है। तो फिर क्या करे, मेरा एक के बाद मेरा स्मरण अनुस्मरण करते जाए, मन बुद्धि मेरा फिर करके मुझको पा जाए। भगवान अपनी 3 साधनाओं के बारे में बताते हैं। सगुण निराकार, भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति अभ्यास योग के द्वारा नित्य परम पुरुष दिव्य का चिंतन करे। परम पुरुष दिव्य, ये स्तुति का दूसरा श्लोक है भगवान रामसूरदास जी महाराज की नित्य स्तुति का, कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं आदि हूं, मैं सब पे शासन करने वाला हूं, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, सबका धारण पोषण करने वाला हूं, तमस से परे मैं सूर्यवान, सूर्य के समान ज्योतिवान ज्ञानवान। प्रयाण काल में मन को मुझ में स्थित करके योग बल के द्वारा भ्रुकुटी पे अपना ध्यान लगाते, दसवें द्वार से जो मुक्ति पाते हैं मुझको पाते हैं। निर्गुण निराकार वाले ब्रह्मचर्य ग्रस्त आश्रम वान प्रस्थान का सही तरह से पालन करते हुए वो 9 द्वारे देरी देवी को द्वारों को 9 द्वार को रोक करके मन को निरुद्ध करके भ्रुकुटी पे ध्यान रखते हुए मेरा मानसिक ओम से उच्चारण करते हुए मेरी यात्रा को निकल पड़ते हैं। सगुण साकार के बारे में कहते हैं अनन्य भाव नित्य निरंतर मेरा भजन करने वाले व्यक्तियों की महात्मा है, मैं उनके लिए सुलभ हूँ। उनको पुनर्जन्म दुखालय अशासन से मुक्ति मिलती है, परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मा की एक चतुर्युगी की दिन के प्रारंभ में हम सब उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा के एक चतुर्युगी रात्रि में हम सब ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। इनसे अलग अव्यक्त सनातन परम मैं हूं, उसको पाने वाला मेरे परम गति को प्राप्त होता है। 2 तरह की गति बताते हैं, अपुनरावर्ती पुनरावर्ती। भगवान कहते हैं कि ऊर्ध्व गति वाले जो दिन के समय शुक्ल उत्तरायण में प्रयाण करते हैं ब्रह्मा के साथ मुझको पा जाते हैं। लेकिन जो भोगों में जिनकी आसक्ति हो रहती है वो लोग कृष्ण पक्ष रात्रि के समय दक्षिणायन में पलायन करते हैं और वापिस पुनरावर्ती को आते हैं। जो इन दोनों गतियों को जान लेता है वो कभी मोहित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि इस तरह से, भगवान कहते हैं वेदों में लिखे हुए यज्ञ दान तप, या 4 भी कह सकते हैं, वेद यज्ञ दान तप, इन चारों के पुण्य फलों का जो अतिक्रमण कर जाते हैं वो मुझको जान जाते, मुझको पा जाते हैं। भगवान 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग को दोबारा प्रारंभ करते हैं। ज्ञान विज्ञान योग को राज विद्या राजगुह्य योग के नाम से। ज्ञान अर्थात सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा से सिवा कुछ नहीं, यही भक्ति है, यही गुह्यतम है, यही राज विद्या है, ये विद्याओं की गोपनीय राज है, ये प्रत्यक्ष है, सुख देने वाले, सहज है, सुगम है, धर्म में है, इसको पालन करना आसान है। ऐसे श्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं पालन करते और मृत्यु संसार वर्तन में बार बार आते जाते रहते हैं। भगवान कहते हैं इस संसार मुझसे, मैं संसार में नहीं, आप सब में मैं हूं लेकिन आप सब मुझ में नहीं। या पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। भगवान ये कहते हैं आकाश में वायु की तरह मैं सब में विद्यमान हूं। और भगवान बार बार कहते हैं कल्प के शुरुआत में मैं भी सबकी आपकी सर्जना करता हूं और सब लोग मेरे से, मेरी अध्यक्षता में इस चराचर जगत में प्रकट होते हैं, अपनी अपनी जो कर्म फल है उसके आधार पर अपना जीवन पाते हैं। लेकिन मैं उदासीन साक्षी भाव से ये सारा कार्य करता हूँ। भगवान कहते हैं जो मुझको इस अवयव को इस तरह नहीं जानते वो मूढ़ लोग मेरी अवज्ञा करते हैं, वो दुराचारी बन जाते हैं और बन के क्या करते हैं, वो आसुरी राक्षसी मोहिनी वृत्ति के साथ में, अविवेक के साथ में, मोग आशा मोग कर्माणा, अविवेक के साथ में मोग कर्म करते हैं और मुझको नहीं पाते। लेकिन जो देवी संपदा वाले महात्मा होते हैं वो मेरा भजन करते हैं और लगातार निरंतर दृढ़वर्ती करके मेरा नमस्कार करते हैं, मेरा पूजन करते हैं और मुझको पा जाते हैं। कई ज्ञान युग के द्वारा, कई निष्काम कर्म युग के द्वारा मैं मुझे पाते हैं। मैं ही सबका कर्ता, यज्ञ, यज्ञ की आहुति, मंत्र, समिधा, घृत, हवन की क्रिया, उसका भोक्ता, ओंकार, समस्त वेद, धाता, पिता, पितामह, गति, प्रभु, साक्षी, निदान, अनादि, बीज मैं ही हूं। भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य के समान सूर्य में तप करके अन्न और जल को पकाता हूं, मैं वर्षा हूं, मैं अमृत हूं, मैं सत्य हूं, मैं असत हूं। लेकिन सब लोग तीनों वेदों में लिखे हुए सकाम कार्यों के लिए स्वर्ग लोक की प्रार्थना करते हैं, उसके लिए बड़ा पाप क्षीण होने तक बड़ी मेहनत करते हैं, पुण्य कमाते हैं, पुण्य कमा के विश्व स्वर्ग लोक की सुख भोगते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होकर फिर अपुनरावर्ती को, इस पुनरावर्ती को प्राप्त हो जाते हैं।
लेकिन जो मेरे निश्चित भक्त है, वो मेरे में श्रद्धा रखते हैं, उनके योग सेवा में इनका जिम्मा मैं लेता हूँ। भगवान कहते हैं सब लोग देवताओं का जो भजन करते हैं वो मेरा ही भजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि सभी यज्ञों का भोक्ता प्रभु मैं हूँ। जो मुझको नहीं जानते उनका पतन हो जाता है। देवताओं को भजने वाले देवलोक को, पितृलोक वाले पितृलोक को, और जो भूतलोक को भजने वाले भूतलोक को जाते हैं, अर्थात अधम योनियों में जाते हैं। लेकिन मुझको भजने वाले मुझको पाते हैं, मैं बड़ा आसानी से प्रसन्न होता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम, तो जो भी सदस्य अर्पित करे मैं ले लेता हूँ। श्रद्धा से जो भी अर्पण करो, जो कार्य करो, प्रसाद करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, सब मुझे समर्पित कर दो। शुभ अशुभ सब फूलों को मुझे समर्पित करने वालों को मैं कर्म बंधों से मुक्त होकर के मोक्ष प्रदान करता हूँ। मेरे लिए सभी लोग समभावी है, समता में सबको देखता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं, किसी से द्वेष नहीं। दुराचार से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भजन करना निश्चय कर ले तो धर्मात्मा महात्मा हो जाता है, वो निश्चय ही उसको जीवन में आगे बढ़ा देगा। अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ। भगवान बार बार कहते हैं कि जो पाप योनि में है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्रियां हो, सभी लोग मेरा अगर एक भजन कर ले तो मुझको पा जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मेरा भजन करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे में चित्त लगाओ, मेरे लिए ही कर्म करो, आप मेरे प्राण होकर मुझको पा जाओगे। 10वां अध्याय, जिसको हम लोग विभूति पाद योग कहते हैं, भगवान अपनी ज्ञान विज्ञान योग को फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरे परम वचनों को तुम फिर सुन, मैं तुम्हारी हित की कामना से तुम्हारे लिए वचन को, भगवान सारे वचन हमारी हित की कामना के करते कि मेरा आदि अंत महर्षि देवता भी नहीं जानते, क्योंकि वो मेरे से बाद में उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे अजना अनादि संपूर्ण लोगों का अनादि बीज मान के स्वीकार कर लेता है, मनुष्य में ज्ञानवान है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो। इतना ही तो करना है। भगवान कहते हैं जो मान लो 20 विभूतियां बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, तप, यश अयश, भाव अभाव, जय पराजय, और भगवान कहते हैं संतोष, दान, यश अपयश, अनेक तरह के भाग, उत्पत्ति विनाश, सब कुछ मुझसे हैं, सुख दुख सब मुझसे हैं। भगवान कहते हैं 4 चनकादि, 7 महर्षि और 12 मनुओं के द्वारा मेरी ही प्रजा के रूप में तुम सब लोग ये जीवन संसार कार्य कर लो। जो मेरी इन विभूतियों को, इस पूरी प्रजा मेरी है, इसको जान जाता है, स्वीकार कर लेता है, भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान बार बार इन बातों को बताते हुए कहते हैं कि मैं संसार मात्र का प्रभु और प्रलय। ये मान करके जो चेष्टा करता है और मेरे में श्रद्धा प्रणत बुद्धिमान भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण हो जाए। भगवान इन भक्तों को देते क्या है, क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान में चित्त लगाते हैं। मत चित्ता मदगत प्रणाम बोध यंता कथ्यंत, मेरी रूप लीलाओं को कहते सुनते रहते हैं, उनको मैं संतोष और प्रेम भक्ति भाव से युक्त कर देता हूँ। प्रेम शक्ति भाव से जब युक्त कर देते हैं तो उनके नित्य निरंतर मेरे प्रेम पर भजन में लगने वालों में समता वाला बुद्धि योग, तो जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान बार बार कहते हैं उन भक्तों में कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में कलमस अंधकार को शांत करके उनके दीप्यमान दीपक को जला देता हूं, उनका मैं उद्धार कर देता हूं। अर्जुन पूछ बैठता है कि आप परम ब्रह्मो पवित्र परम धाम हो, आप महान हो, शाश्वत हो, दिव्य पुरुष, अनादि हो। ये सब के सब ऋषि, कौन कौन ऋषि? व्यास जी, नारद जी, असित देवल और सोम आप भी ये बात कहते हैं। अब अर्जुन विभूतियों को और देखना चाहिए, जो कुछ कह रहे हैं मैं सब सही मानता हूं, मैं आपके पर देवता दानव भी नहीं जानते। भगवान कहते हैं हे भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुष, पंचदेव के नाम से उनकी प्रार्थना करता है। आप ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए जिन विभूतियों संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित है, उन विभूतियों का संपूर्णता से आप मेरे वर्णन किए। आपकी विभूतियां अनंत है, उनको विस्तार से किए, मेरे को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। इससे भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान कह बैठते हैं, भगवान वाच है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को संक्षेप में कहूंगा कि मेरी दिव्य विभूतियों का कोई आदि और अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि इस संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य अंत में ही हूँ, संपूर्ण प्राण अंतःकरण में स्थित आत्मा में हूँ। भगवान आगे अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि समस्त अदिति के पुत्र में वामन में हूँ, ज्योतिष प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य में हूँ, मरीचियों का मरुत 49 का तेज में हूँ, नक्षत्रों तक अधिपति चंद्रमा भी में हूँ। भगवान कहते हैं देवों में वेदों में साम वेद में हूँ, देवताओं में इंद्र में हूँ, मन से इंद्रिया में मन में हूँ, प्राणियों की चेतना भी में, रुद्रों में शंकर में हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ, वत्सों में पवित्र अग्नि में हूँ, शिखर वाले पर्वतों में हिमालय सुमेरु में हूँ। कहते हैं पुरोहितों में बृहस्पति में हूँ,
सेना के सेनापति के रूप में कार्तिकेय को मुझको जानो, स्थलाश्व में समुद्री मुझको मानो। पर महर्षियों में भृगु में हूँ, वाणियों में एक अक्षर ओकार में हूँ, यज्ञ में जप यज्ञ में हूँ, स्थिर रहने में हिमालय में हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण वृक्षों पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ, सिद्धों में कपिल भी में हूँ। भगवान कहते हैं समुद्र मंथन में वासुकी जिसको यूज किया गया था वो मैं हूँ, अमृत के साथ उत्पन्न हुए उच्चेश्वरवा कामधेनु एरावत भी मैं हूँ, और सब राजा जो राज करते हैं उनको मुझसे ही जानो। आयुधों में वज्र में हूँ, संतान उत्पत्ति का कामना के आधार पर, धर्म के आधार पर कामना कामदेव भी में हूँ। नागों में अनंत शेष नाग में हूँ, जल जंतुओं का अधिपति में हूँ, पितरों में अरियमा में हूँ, शासन करने वाले यमराज में हूँ, दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, गणना करने वाले काल में हूँ, सिंहों पशुओं का राजा सिंह में हूँ, पक्षियों का राजा गरुड़ भी में हूँ। भगवान कहते हैं सबकी जीवन को चलाने वाली पवित्र वायु में हूँ, शस्त्रधारियों में शस्त्र में हूँ, जल के जंतुओं में मगर में हूँ, और समस्त नदियों में स्रोतों में जाह्नवी में हूँ अर्थात गंगा में हूँ। भगवान के संपूर्ण शरीर का आदि मध्य अंत में हूँ, अध्यात्म विद्या और शास्त्रार्थ की वाद विद्या भी मुझे ही मानो। भगवान कहते हैं अक्षरों में आकार, समासों में मैं द्वंद्व में हूँ, और अक्षय काल महाकाल सबका भरण पोषण सबकी मुक्त करने वाला प्राण भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं सबका हरण करने वाली मृत्यु में हूँ, भविष्य में उत्पन्न होने वाले में हूँ। स्त्री नाते के 7 गुण कौन कौन से हैं? वाक, श्री, धृति, क्षमा, सत्य, सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान बार बार कहते हैं कि गाई जाती में वर्त साम में हूँ, छंदों में गायत्री छंद में हूँ, अभी जो चल रहा है मार्क्सिस मास में हूँ, ऋतुओं में कुसुमाकर बसंत भी में, छल करने वाले में जुआ में हूँ, तेजस्वी में तेज में हूँ, विजय वाले विजय में हूँ, और सात्विक लोगों का सात्विक भाव भी में हूँ। भगवान कहते हैं वृष्णि वंश वासुदेव कृष्ण में हूँ, पांडवों में धनंजय में हूँ, और मुनियों में व्यास में हूँ, कवियों में शुक्राचार्य भी में हूँ। दंड दमन करने वालों की दमन नीति, विजय करने वालों की विजय नीति, गोपनीय भाव में मौन, और ज्ञानवानों का ज्ञान भी मैं ही स्थित हूँ, मैं ही हूँ। भगवान इससे बार बार कहते हैं इन संपूर्ण प्राणियों का आदि बीज चराचर का सब कुछ मैं हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। भगवान अपनी अंतिम विधि बताते हुए कहते हैं कि दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तो विभूतियों को जो विस्तार जो बताया है वो संक्षेप में ही बताया है। सब लोगों की जीवन में जो भी विशेषता है, योग्यता है, जो दुर्लभ चीजें हैं वो सब मुझसे हैं। इतना ही समझ लो, तुम सब कुछ समझ जाओ, सब मेरे अंश हैं। ये सब, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, पूरा ब्रह्मांड ही मेरे एक अंश से ही व्याप्त है। इस तरह भगवान अपनी विभूतियों का अंत करते हैं, लेकिन अर्जुन इससे संतुष्ट नहीं होता। अर्जुन एकादश अध्याय में भगवान की इस विभूतियों को देखने की प्रार्थना कर बैठता है। भगवान को कहता है मद अनुग्रह है, मुझ पे कृपा करके आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय जो कहे हैं मेरा हो गया है। क्या हो गया है नष्ट, तो फिर देखना क्यों चाहता है? हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति विनाश को मैंने विस्तार से सुना है, अविनाशी मातम आपका जान लिया है। मैं अपने आप को जैसा आप कहते हैं वैसा ही है, इस तरह में आपके जैसा है वैसा है। देख के जांचोगे, अभी माना नहीं है, ईश्वर स्वरूप को देखना चाहता। भगवान बार बार कहते हैं, भगवान को कहते हैं अगर मेरे द्वारा, मेरे में अगर सामर्थ्य है, ये रूप मेरे लिए देखा जा सकता है, तो मुझे एक बार अपना स्वरूप दिखा दीजिए। भगवान कहते हैं अब मेरे नाना प्रकार के अनेक वर्णों, अनेक रंग, अनेक आकार, हजारों लाखों रूपों को तुम देखो। भगवान कहते हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 ऋतु, 2 सूर्य का, 49 मरुद जिनको तूने कभी देखा नहीं वो सब कुछ देख। ये इस एक देख में चराचर संपूर्ण जगत को देख, जो देखना चाहता है वो देख। फिर धीरे से रुक जाते हैं कि चरम चक्षुओं के द्वारा इसको देखा जाना संभव नहीं है। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिससे मेरे ईश्वरीय सामर्थ्य को तुम देख सके। संजय कहता है, वो भी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर कहता है इस तरह महायोगेश्वर ने भगवान को विराट रूप दिखाया। क्या दिखाया विराट, पहले संजय के माध्यम से सुने। अनेक वक्त नयन, अनेक मुख है, अनेक नयन है, अद्भुत आपके दर्शन है, आपके अनेक अलौकिक आभूषण हैं, आप हाथों में अनेक आयुध उठाए, आपके सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, आपके दिव्य मालाएं हैं, आपके शरीर पे कस्तूरी चंदन कुंदन का लेप है। इस तरह मैं अनंत रूपों वाले सबको आप में देख पा रहा हूं। भगवान उसकी तुलना करते हैं, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ प्रकाश करे तो भी उनका प्रकाश आपके दिव्य प्रकाश की बराबर नहीं है। अर्जुन ने देवों के देव श्री भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभव को, विवेकाओं को बंटे हुए संपूर्ण जगत को देखा।
इस विश्व रूप को देखिए अर्जुन को क्या हुआ, जैसे कहते हैं कोई बेटिंग कर रहा है, अब ये घबरा रहा है, अब अच्छी बेटिंग कर रहा है। इस तरह आंखों देखाल सुनाने वाला संजय कहता है, अर्जुन बहुत चकित हुआ, आश्चर्य रोमांचित हुआ। प्रणाम करके अर्जुन ये बोले, अर्जुन स्तुति कैसे करे, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं, संपूर्ण प्राणी समुदाय को, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी महर्षि को, समस्त नागों को देख पा रहा हूं, सर्पों को देख पा रहा हूं। कहते हैं हे विश्वरूप, आपके अनेक हाथ पेट मुख नेत्र वाले सब ओर से अनंत रूपों को देख रहा हूं, आपका आदि मध्य अंत को नहीं देख पा रहा हूं, बस खाली आप किरीटिनम शंख चक्र गदा पद्मधारी कब देख लिए, ब्रह्मा की नाल में जाकर के, कमल की नाल में जाकर के, तेज राशि दे दीप्यमान सूर्य समान कांत नेत्रों द्वारा कठिन देखने वाले इस विशेष अद्भुत स्वरूप को देखा। आप परम अक्षर ब्रह्म है, वही जिसको जानना चाहता था, संपूर्ण विश्व के परम निधान आश्रय दाता है, आप सनातन धर्म के रक्षक है, आप ये अविनाशी अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूं। कहते हैं आदि मध्य अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र सूर्य की दो नेत्रों वाले अपने तेज से इस संसार को तपाते देख रहा हूं। अभी तक देख रहा था दिव्य स्वरूप, अब तपाने से उग्र रूप शुरू हो गया। अगले श्लोक में कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी बीच का अंतरकाल सब दिशाएं आपसे संपूर्ण है, आपके अद्भुत उग्र रूप को देख करके तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। तीनों लोग में देवलोक का पहले भाव करते हैं कि सभी देवता के समुदाय आप में भयभीत होकर प्रविष्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके नामों का कीर्तन कर रहे हैं, महर्षि सिद्ध कल्याण और स्वस्ति वाचन करते हुए आपकी उत्तम स्रोत के स्तुति कर रहे हैं। और देवलोक का वर्णन करते हैं 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु 12 साध्य गण 10 विशुदेव 2 सुनी कुमार 49 मरुदगुण 7 गरम गरम भोजन करने वाले पितृ गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों के समुदाय चकित होकर के आपको देख रहे हैं। बाद में कहते हैं आपके बहुत मुख नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं जंगों वाले, चरणों वाले, बहुत विकराल महान सब प्राणी व्यथित। अब सब प्राणी में त्रिलोकी आ गई। पहले स्वर्ग का वर्णन किया, अब धरती और पाताल का भी वर्णन किया और कहा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। अब ये अति उग्र वर्णन शुरू होने वाला है। आप दिव्य अनेक वर्ण वाले, आकाश को अर्थात बहुत बड़े हैं, आपके नेत्र प्रति विशाल, आपको देखकर मैं भयभीत अंतःकरण वाला शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूं। आपके परला काल के अग्नि के समान प्रज्वलित दाढ़ों के कारण, विकराल दाढ़ों के कारण मुखों को देखकर न तो मुझे दिशाओं को ज्ञान है, शांति ही मिल पा रही है। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। वो कहते हैं कि हमारे यक्ष के मुख्य मुख्य योद्धा प्लस साथ में भीष्म में 2 कर्ण सब राजों के समुदाय आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, भयंकर मुख में बड़ी तेजी से प्रविष्ट है। कई तो आपके दांतों में फंसे हुए चूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। वो अर्जुन बार बार इस भाव को बताते हुए कहता है कि नदियों के भाव की तरह वो स्वाभाविक रूप से आपके समुद्र की तरफ तोड़ते हैं, वैसे आपके मुख में तोड़ रहे हैं, सब आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। एक और उदाहरण पतंगा का देते हैं, जैसे अपना नाश करने के लिए मोहवश अग्नि की तरफ पतंगे जालते हैं और सब लोग भी मोह का नाश कर बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान अर्जुन बार बार कहते हैं लेली हसे ग्रास मानस, आपके परजल मुख द्वारा आप संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते सब ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश अपने तेज संपूर्ण जगत को तपा रहा है। मुझे ये बताइए उग्र रूप वाले आप कौन हैं? इन देवताओं में श्रेष्ठ आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अब भगवान कहते हैं और कहते हैं मैं संपूर्ण लोगों का नाश हूं, करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, इस समय लोगों का संहार करने आया हूं। जो योद्धा तुम देख रहे हो ना, सब के सब तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं रहने, तो फिर तुम क्या करो, तुम युद्ध के लिए खड़े, जो बार बार चौथी बार क्या उत्तिष्ठ है, यश को प्राप्त करो, सत्यों धन दाने संपन्न निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भोगों को भोगो। भगवान कहते हैं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले, इनको मारने में तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। भगवान इस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। 33वें श्लोक से हम अंजलि को कहेंगे, 42वें श्लोक तक आप इसका पाठन करें तो हम बहुत सुंदर तरीके से इसको जान पाएंगे। 33वें से लेके 42 नहीं, हमने कल 46 कर लिए थे मेरे ख्याल से, 46 कर लिए थे ना हमने, हाँ कल हमने 46 कर लिए, तो कुछ और कर लेते हैं। भगवान कहते हैं द्रोण भीष्म जयद्रथ और कर्ण सब मेरे द्वारा मारे गए शूरवीरों को मारो, तुम व्यथा मत करो, युद्ध करो, तुम वीरों को जीत जाओगे। और भगवान 35 श्लोक में कहते हैं, भगवान का ये वचन सुनकर संजय कहते हैं कांपते हुए धारी अर्जुन नमस्कार भयभीत कर, नमस्कार भयभीत दोनों करते हुए गदगद कहानी में भगवान श्री कृष्ण से ये बोलते हैं। भगवान बोलते, अर्जुन स्तुति करता है आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने संपूर्ण जगत,
अपने हर्ष को भी बताते हैं, अनुराग को। और इसी आपके नाम गुण लीला को भयभीत होकर राक्षस दसों दिशाओं में भागते जा रहे हैं, सिद्धगण आपको नमस्कार करें, ये सब होना उचित ही है। अब अर्जुन और क्या कहेंगे, अंजलि से सुनते हैं 37वें से लेकर के 46वें श्लोक तक। बुद्धि जी आ जाए तो 46वां आप पढ़ें जी, 37 से प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। कस्माच्च तेन मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यै च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तय भयथिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब कितना सुंदर कह रहे हैं अर्जुन, सुनते सुनते समाधि लग जाती है। आप गुरुओं के गुरु हैं, ब्रह्मा के भी आप आदि करता है। आपको सभी लोग नमस्कार क्यों न करें, हे जगत निवास। अक्षर स्वरूप सत्य असत्य है, सत्य से परे भी जो कुछ है वो भी आप ही है। भगवान कहते हैं, वही बातें कह रहे हैं जो पहले कह चुके हैं। आदि देव है, पुराण है, पुरुष आप ही हैं, संसार के परम आश्रय निदान, जानने के परम ध्यान आप ही है। संपूर्ण संसार आपसे ही व्याप्त है। व्याप्त बताते, पंच तत्वों को बता देते हैं। वायु आप है, अग्नि योग है, यमराज योग है, चंद्रमा आप है, दक्ष पर पिता ब्रह्मा के पिता आप है। हजारों बार नमस्कार है आपको, नमस्कार है, बार बार नमस्कार कर रहा, आगे से पीछे से सब जगह से नमस्कार कर रहा हूं। आप अनंत वीर्य असीम पराक्रम वाले, सबको आपने एक देश में समेट रखा है, अर्थात सब कुछ आप ही आप है। आपकी इस पर महिमा को न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने परमात्मा से
प्रेम से हठपूर्वक हे कृष्ण यादव हे सके जो कुछ भी कहे अच्युत, हंसी तिलकी में चलते जाते उठते बैठते खाते समय अकेले बंधुओं के सामने मैंने जो आपका अपमान किया है, ये अप्रिय में स्वरूप आपसे मैं क्षमा करवाता हूं, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि आप चराचर संसार के पिता हैं, पूजनीय हैं, गुरुओं के गुरु अनंत प्रभावशाली, त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है, आपसे अधिक तो कोई और हो ही कैसे सकता है। भगवान कहते हैं आपकी स्तुति करने के ईश्वर को मैं लंबा पढ़ के प्रणिपाते प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के बार बार की अपमान को सहन करने में, क्षमा करने में समर्थ है, वैसे आप भी मेरे को क्षमा करें, मेरा कल्याण करें। भगवान बार बार कहते हैं 45 श्लोक में, जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। मुझे उसी देव रूप को दिखाइए हे जगन निवास, अब आप प्रसन्न हो जाइए। 46वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टुमयं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन शस्त्र भावो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही किरीटधारी चतुर्भुजधारी रूप में देखना चाहता हूँ, ये विश्वमूर्ति उसी शंख से गदाधारी पद्म रूप में हो जाए। अपनी अंतिम रिक्वेस्ट दे दी है। भगवान क्या कहते हैं आज सुनने का प्रयास करते हैं। विराट रूप के दर्शन की दुर्लभता बताते हुए भयभीत अर्जुन को आश्वासन देंगे। 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। मया पर्सनेन तवा अर्जुनम इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगा तेजोमयम विश्वमानंतम आद्यम यन्मे त्वदनेन न दृष्ट पूर्वम। हे भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर के अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि अनंत रूप तुझको दिखा है, जिसको तुम्हारे स्वभाव पहले किसी ने नहीं देखा। कि मैंने तुम पे उपकार किया, तुम भयभीत हो रहे हो। मैं आप पश्चिम तवार्जुन एदम रूपम दर्शन। हे अर्जुन, तू बार बार ये कह रहा आप प्रसन्न हो जाइए 25वें 31वें 45 श्लोक में। तो प्यारे भैया, मैंने जो तुझे विराट रूप दिखाया है, इस विराट रूप को तू भयभीत हो गया, पर विराट रूप मैंने क्रोध में आकर भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया। मैं तो अपनी प्रसन्नता से तुझे विराट रूप दिखाया। इसमें तेरी कोई योग्यता पात्रता भक्ति कारण नहीं है। तू तो पहले ही विभूति और योग को ही पूछा था। विभूतियों को वर्णन मैंने अंत में कहा था, जहां जहां कभी विलक्षण दिखे वहां मेरी विभूति समझ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया था, परंतु वहां मैंने अपनी तरफ से बात कही थी। तुझे बहुत जानने से क्या मतलब है? देखने सुनने समझने में जो कुछ संसार है, तो संपूर्ण संसार में को मैं ही अपने किसी अंश में धारण करके स्थित। दूसरा भाव यह है कि मेरी विभूति योग शक्ति जानने की क्या जरूरत है? क्योंकि सब विभूतियां मेरी योग शक्ति का आश्रित है और योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूं। ये बात मैंने विशेष कृपा करके कही। इस बात को लेकर कि तेरे विश्व रूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्व रूप दिखाया। ये तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य इस विश्व रूप को दिखाने में मेरी कृपा से दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखनी इच्छा तो केवल निमित्त मात्र है। आत्मयोगात इस विराट रूप को दिखाने मैंने किसी की सहायता नहीं ली, अपने सामर्थ्य से तेरे को रूप देखा। परम, ये विराट रूप परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। तेजोमयम, ये मेरा विश्व रूप अत्यंत तेजोमय है। इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर तूने इस रूप को दूर निरीक्षण का अर्थात देखा नहीं जाने सकने वाला कहा। विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्व रूप विश्व मूर्ति आदि नामों संबाधित किया। मेरा रूप सर्वव्यापी है। अनंतम आद्यम, मेरे इस विश्व रूप का देश काल तो आदि अनंत है। सबका आदि और यही स्वयं ही अनादि है। यन में त्वदने न दृष्ट पूर्व, तेरे द्वारा मेरे विश्व रूप को पहले किसी नहीं देखा। ये भगवान ने, लेकिन भगवान ने कैसे कही? भगवान उससे पहले विराट रूप दिखा चुके। किसको दिखाया था? माता कौशल्या को श्री राम ने दिखाया। यशोदा माटी देख रही तो मुख में विश्व रूप दिखाया। और कौरव सभा में याद कीजिए, जब वो सब कृष्ण को पकड़ने चले थे कौरव, तो वहां पे भीष्म द्रोण संजय विदुर ऋषि मुनि ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है, वहां भी सिर्फ किसने देखा? भीष्म द्रोण संजय विदुर। 4 तत्वदर्शी बताए, गौर कीजिएगा। भीष्म द्रोण विदुर संजय, इन 4 के अलावा कौरवों को विराट रूप दिख जाता तो युद्ध ही नहीं होता। तो भगवान ने विराट रूप को जानबूझ के नहीं दिखा, क्योंकि वैसे भी दिव्य दृष्टि थी नहीं। दिव्य दृष्टि अंतर से आती है। क्या भीष्म द्रोण विदुर को किसने दी? भगवान के भक्त थे, तत्वदर्शी थे, धर्म पालन करते थे, उनके जीवन में दिव्य दृष्टि थी। और संजय भी ऐसे ही थे।
संजय को पहले से तत्वदर्शी, बाद में व्यास जी ने दे दी हुई अलग एक्स्ट्रा बात थी, लेकिन वो विराट रूप वहां भी देखा उन्होंने। उसका उत्तर यह है कि भगवान के विराट रूप के लिए एव रूप ये कह के इस प्रकार भयंकर विश्व रूप को मुख्य बड़े बड़े योद्धा सेनापति मेरे पहले किसी ने योद्धा जाते हुए उन्होंने भी नहीं देखा। दूसरी बात, अर्जुन के साथ युद्ध का मौका होने वैसे भयंकर विश्व रूप दिखाने की आवश्यकता थी। सूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को दे सकते, माता कौशल्या को ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा रूप यशोदा भी देख नहीं सकती, अर्थात ऐसा रूप देख सामर्थ्य भी किसी में नहीं थी। भगवान ये तो कहा इस रूप विश्व रूप को पहले किसी ने देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अर्जुन के साथ साथ कौन देख रहा है? संजय देख रहा है, तो नहीं देखता संत विश्व गीता के अंत में कैसे कहता, भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरा रोमांचित हो रहा है, विस्मय हो रहा है, हर्षित हो रहा है। इस श्लोक का भाव यह है, विशेष बात यह है, मैंने अपनी प्रशंसा से कृपा करके तेरे को विश्व रूप दिखाया। इससे क्या विलक्षण भाव लिखता है, साधक अपने पर भगवान जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उतनी मानने की सामर्थ्य साधक में है ही नहीं। मतलब कहने की तरह भगवान जो देना चाहते हैं वो मांग करके मांग ही नहीं सकते, फिर मांगे ही क्यों? भगवान की कृपा पार असीम है, उसको मांगने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्राय अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि भगवान की कृपा मान लेता है। सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वर्तियां ठीक है, मन भगवान लग रहा है तो भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार की अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है। बड़ी बात आ रही है, अनुकूलता में कृपा मानना सीमा में बांधना है। जिस असीम कृपा का अनुभव नहीं होता उस कृपा में राजी होना कृपा का भोग है। कृपा का भोग कब लगाएंगे? जो आपको अनुकूल नहीं है वो स्थिति आ जाए, उसमें आप स्वस्थ रहें, तपवान बने रहें, तो साधु को क्या करना चाहिए? अपनी सीमा में बांधना नहीं चाहिए, कृपा का भोग करें। आज एक संत ने एक सुंदर वाणी की, गुरुदेव जी आप बैठ के, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़ी अद्भुत थी। सुबह में सुन रहा था कि एक सेठ, एक बड़ा अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति गुरु या संत के पास में गया कि मेरे सामने एक घटना, सच्ची घटना बता रहे थे कि साहब मैंने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया, लोग मुझसे खुश नहीं है, मेरा विरोध करते हैं, मेरे बेटे मेरे पत्नी भी मेरे खिलाफ, भाई बंधु सब योजनाएं बनाते हैं, समाज में जो किया है उसका उचित सम्मान नहीं मिलता, मैं इतना कुछ पाकर के भी कठिनाइयों भरा जीवन जी रहा। संत कहते इतनी सी बात, इस आकाश को देखो और इस आकाश को दो भागों में बांट दो। एक भाग में तो वो हो रहा है जो तुम चाह रहे हो, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां, ये मान लो आधे भाग में। आधे भाग को ये मान ले इसमें परमात्मा जो चाह रहा है वो हो रहा है, अर्थात जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें कर रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां चलाते हैं, वो सब परमात्मा कर रहा है। उन सबको परमात्मा स्वरूप मान के खुश हो जाओ। अपना हो रहा है ये मान के खुश हो जाओ, परमात्मा कर रहा है प्रतिकूल परिस्थिति में खुश हो जाओ। यहाँ गीता भी वही कह रही कि जो कृपा, इस प्रतिकूल परिस्थिति में राजी होना ही भगवान की कृपा का भोग। कृपा को सीमा में नहीं बांधे, जो मैं चाहता हूं वो हो, इस सीमा में नहीं बांधे। भगवान जो चाहते हैं वो भी होने दीजिए, उसी में ही कृपा का भोग है। साधन ठीक चले में सुख होता है, उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है। जिससे बंधन होता है, सुख संज्ञान बदनाती, ज्ञान संज्ञान चाहे अलग है। सुख होना, सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, परंतु सुख का संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। अर्थात साधक जने सात्विक सुख भोगने, गुणातीत होने में बाधा लगती है। सदा को बड़े सावधानी से उस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, इससे प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वो साधन तत्व पर लगा रहता है, समय पाकर उसकी सुख में स्वतः ही अरुचि हो जाए। सुख में सुख नहीं लोगे ना, सुख में अरुचि हो जाए। जिस तरह का भी आप जीवन जियोगे उसमें रुचि हो जाएगी। जो बार बार छोड़ते चले जाओगे छूटता चला जाएगा। कहते हैं 21 दिन 40 दिन का कर्म होता है, उसके बाद में आपकी रुचि अपने आप स्वतः ही, उतने दिन दूर रहो रुचि संपूर्ण हो जाती है। जो सुख में सावधानी पर असंग रहता है उसे वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। तो भगवान की कृपा के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का आगे सुलभ विशेषता से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किनको दिखने वाला है। न वेद यज्ञ अध्ययन दानेर्न क्रियाभिर्न तपोभि उग्रे एव रूपम सक्यम अहम निर्लोके द्रष्टुम तवदने एनेन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोग में इस प्रकार का विश्वरूप तूने देखा है। हम जीवन में जो कुछ मिलता है ना उसका महत्व नहीं समझते कि ये हमें कितने लोगों की प्रार्थना तपस्या, कितने लोगों के सहयोग से मिला है। हम बहुत ऋणी हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते। अर्जुन, ये भगवान यही बात कह रहे हैं
कि ये विश्व रूप अर्थात जीवन में जो हमें सिद्धियां मिली है, वेदों के पाठ से नहीं मिली, यज्ञों के अनुष्ठान से नहीं मिली, शास्त्रों के अध्ययन से नहीं मिली, दान के उग्र तपों से नहीं मिली, केवल मात्र क्रियाओं से नहीं मिली, तेरे सिवा किसी और के में किसी भी तरह से देखा ही नहीं जा सकता। अर्थात जीवन में जो कुछ मिला है वो हमारे सामर्थ्य से नहीं, भगवान की कृपा से मिला है। भगवान यहाँ कहते हैं, हे कुरुप्रवीर। कुरुप्रवीर संबोधन देने का तात्पर्य है कि मेरा उपदेश सुनने की, मेरे रूप देखने की, जानने की जो तेरी जिज्ञासा हुई है, वो कुरुवंशियों में तेरी श्रेष्ठता है। भगवान को देखने की इच्छा होना ही वास्तव मनुष्य की श्रेष्ठ है। भगवान को देखें, जाने, यही भगवान को जानने की इच्छा है, उसको वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। भगवान कहते वेदों का अध्ययन किया जाए, विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाए, बड़ी बड़ी उग्र तपस्या की जाए, कठिन से कठिन तीर्थ तप आदि शुभ कर्म किए जाए, सब के सब कर्म विश्व रूप दर्शन के हेतु नहीं बन सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का फल भी आदि और अंत वाला ही है। कर्म का फल आदि और अंत वाला होता है। ऐसे कर्मों से भगवान अनंत असीम दिव्य विश्व रूप दर्शन कैसे हो सकते हैं? ऐसे दर्शन केवल भगवान की कृपा से होते हैं। भगवान तो नित्य, उनकी कृपा भी नित्य, नित्य कृपा से अर्जुन को भगवान की नित्य अवयव दिव्य विश्व रूप के दर्शन में तात्पर्य है। उनमें से एक एक में, सभी साधनों में सामर्थ्य नहीं है कि वो विराट स्वरूप दर्शन कर सके। विराट दर्शन तो केवल भगवान की कृपा प्रसन्नता से हो सके। गीता में प्राय यज्ञ दान तप इन तीन का वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28 श्लोक में इसी अध्याय के साथ 53वें श्लोक में इसी में वेद यज्ञ दान तप इन चारों का वर्णन आया। यहाँ एक और जुड़ गया है, वेद यज्ञ दान तप और क्रिया। ये सब तो अलग है ही है, लेकिन को भी जो भी काम करते हो वो भी शुद्ध हो, इन पांचों का वर्णन आया है। 18वें अध्याय के 28 श्लोक में भी ये बात आई है। और यहाँ भगवान इन वेद के दान का सब साधनों में एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए, सभी साधन बहुत बार किए जाए तो सब साधन भी विश्व रूप के कारण नहीं बन सकते, इनसे विश्व रूप नहीं दिखा जा सकता। विश्व रूप किसी कर्म का फल नहीं है। से वेद आदि साधन विश्व रूप देखा जा सकता, विश्व रूप की दुर्लभता बताते हैं। और आगे इस साधन चतुर्भुज नहीं देखा जा सकता, चतुर्भुज दर्शन की दुर्लभता आगे बताएंगे। चतुर्भुज देते में अनन्य भक्ति को साधन बताया है। ये रूप ऐसा विलक्षण, उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं। इस रूप में भक्ति हो, इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है, पर विश्व रूप को देखकर तो भय लगता है, ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा। इसलिए इसके से भक्ति को साधन नहीं बताया। क्या बताया? कृपा को साधन बताया। ये तो भगवान की प्रसन्नता कृपा से दिखा सकते हैं। एव रूपन सके अहम निर्लोके दृष्टुम तो अनने। मनुष्य लोग में साधनों तुम्हारे सिवा मेरा कोई विश्व रूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि इन साधनों से तू देख सकता है, तुम्हारे तो मैंने अपनी प्रसन्नता से देखा। संजोग को विश्व रूप दर्शन व्यास जी कृपा देव दृष्टि से मिली थी, दूसरे साधन से नहीं। भगवान उनके भक्तों संतों की कृपा जो काम होता है काम साधनों से नहीं होता, उनकी कृपा भी अहेतु की होती है। कई लोग ठीक नहीं समझने के कारण ऐसा कहते हैं भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया नहीं था, परंतु ये समझा दिया था मेरे से एक अंश मेहनत प्रमाण, पर वास्तव में ये बात नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा है मेरे शरीर में एक जगह चराचर से संपूर्ण जगत को अभी देख ली। 7वें श्लोक में कहा, जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया तो भगवान का तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, अपना विश्व रूप दिखा। संजय ने भी कहा भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्व रूप को अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन करते हुए कहा कि मैं आपके संपूर्ण संपूर्ण समुदाय ब्रह्मा विष्णु में सबको देख रहा हूं। इससे क्या सिद्ध होता है? भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में विश्व रूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बात, समझने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं, पर दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन होते हैं। तो भगवान ने केवल कहकर समझा दिया, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन का भय दूर के लिए भगवान आगे श्लोक में उनको देव रूप चतुर्भुज देखने की आज्ञा प्रदान करते हैं। 49वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक पड़ाव है दिव्य दृष्टि संपूर्ण होने का। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्टाम रूपम गौरमी मिंगम इदेहम वे पेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य। इदम मेरा इदंग, इस प्रकार का घोरम उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। निर्भय प्रसन्न वाला होकर के तुम उसी मेरे चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख। अब चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, आज्ञा दे दी। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव दृष्टाम रूप गिर घोर घोरम इदंग इदम। विकराल दाढ़ों कारण भयभीत के मेरे मुखों में योद्धा बड़ी तेजी से रहे, चूर्ण होता दे रहे, प्रलय काल के अग्नि के समान सबको चाट रहा हूँ। तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। तू मेरी कृपा को हर्षित हुआ था 45 श्लोक में, वो मेरी कृपा की दृष्टि तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर व्यथित होना ठीक नहीं। अर्जुन ने क्या 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 परवस्थित आते हैं 23 श्लोक में,
परिवर्तित अंतरात्मा 24 श्लोक में भगवान यह कहते हैं, माँ ते बेटा, मैं कृपा कर ऐसा रूप देख रहा हूँ, तुझे मोहित नहीं होना चाहिए, विमूढ़ भाव नहीं रखना चाहिए। मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्नता से तेरे रूप दिखा रहा हूँ, तो तुझे बार बार कहना प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, ये तेरी मूर्खता है, तू इसको छोड़ दे। दूसरी बात, मैंने पहले तुझे कहा था, तीसरी बात, पहले तूने कहा था मेरा मोह चला गया, पहले श्लोक में कहा था मोह चला गया, पर वास्तव में तेरा मोह अभी गया नहीं है। तेरे को मोह को छोड़ निर्भर और प्रसन्न होकर मेरा देव रूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है, ये प्रसन्नता आनंद रूप लीला रूप में होना चाहिए, से भय मोह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्व रूप दिखाता हूँ, सब कुछ करने पर तूने मेरे में कोई विकृति देखी है क्या? मेरे में कोई अभिमान देखा क्या? मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे मेरे विश्व तेरे में कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। कई तरह प्रवृत्ति अर्जुन सब अवस्था भगवान निर्विकारी मानते हैं। भगवान आदि मध्य अंत के रूप में उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तेरे को जो भय लग रहा है वह शरीर में ऐता ममता मेरापन होने से लग रहा है। ऐता ममता वाली चीज नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। ये तेरी मूर्खता है, अनजानपना है, इसको तू छोड़ दे। हे गुरुदीप, तू भी इस भय को छोड़ दे। ये शरीर के प्रति ऐता ममता के कारण तुझे भय हो रहा है। आज भी जिस किसी को जहां जहां किससे भी भय होता है, वो शरीर में ऐता ममता होने से होता है। शरीर में ऐता ममता होने से उसको उत्तम विनाशील वस्तु इस शरीर को रखना चाहता है। आज संत ने बड़ा सुंदर कहा कि आप अंग दान करेंगे न करें, इसका जवाब दिया उन्होंने कि शरीर में क्यों इतनी ममता है, क्यों इसको दूसरों से एक दान लेकर के इस शरीर को चलाना चाहते हो? अब शरीर संपूर्ण समझो, शरीर तो नष्ट प्राय, इससे ममता क्यों है? दूसरे के डीएनए का किन किन संस्कारों का अंग अपने अंदर लगा लोगे, तुम्हारी यात्रा तो वैसे ही बाधित हो जाएगी। तो बड़ा सुंदर कहा कि दूसरों के अंग किस लिए लेना है, लेकर के तुम्हें क्या करना है? इस शरीर का तो नष्ट होना तय है, तो फिर क्यों नहीं ये जो तकलीफ बीमारी हुई अपना प्रारब्ध मान करके इसको स्वीकार कर लो। नया अंग लेकर के इसको बदलने की क्या जरूरत है? वो उन्होंने ये नहीं कहा अंगदान नेत्रदान करे नहीं, करने वाले को पुण्य मिलने वाला है, अगर कर्ता भाव फल में आसक्ति नहीं है, हर फल का कर्म, लेकिन लेने वाला क्यों ले रहा है? ये बड़ी बात है, सोचिएगा, इस बारे में विचार कीजिएगा। शरीर में ऐता ममता विनाशील वस्तुओं रखना चाहते हैं, मनुष्य की मूर्खता है। यही आसुरी संपत्ति का मूल है। जो भगवान की तरफ चलने वाले उनके प्राणों में मोह नहीं होता, सर्व भगवत भाव, एक बात भगवान में प्रेम रहते, निर्भय हो जाते हैं। भगवान की तरफ भी चलना उनकी देवी संपत्ति का मूल है। नरसिंह भगवान के दिव्य रूप जो दिखाया, आप वर्णन पड़ेगा भागवत में, देवता ब्रह्मा तक सब डर गए, लेकिन प्रहलाद जी नहीं डरे। प्रहलाद जी क्यों डरे? भगवत बुद्धि थी। नरसिंह भगवान के पास उनके चरणों में गिर गए, भगवान ने पता है क्या किया, उनको गोदी में उठाया, जीभ से चाटने लगे। कोई सिंह किसी को जीभ से चाटने लगे, ये काम भगवत भक्ति के द्वारा ही हो सकता। तो वे पेत भी प्रीत मना पुनस्तम तदेव में रूपम इदम परपस्य। अर्जुन ने 45 श्लोक का भयन च प्रवर्तित मनो में, भयन के लिए भगवान ने कहा वे पेत भी, अर्थात तो भय रहित हो जाता। परिवर्तित मन भी कहा था, तो भगवान ने कहा प्रीत मना, तू प्रसन्न मन वाला हो जाता। भगवान ने विराट अर्जुन जो चतुर्भुज दिखाया था, उसी के लिए भगवान पुनः पद देख के कह रहे हैं, वही मेरा ये रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। पहले थोड़ा सा छुप करके कमल की नाल में, या हल्का सा किरीट, अर्जुन का एक कई सारे रूप में एक रूप का थोड़ा अंश आया था। तदेव कहने का तात्पर्य, तू देव रूप के साथ ब्रह्मा शंकर आदि देवता भगवान विश्व रूप नहीं देखना चाहता, केवल देव रूप देखना चाहता, इस चल तू वह रूप भी अच्छी तरह से देख ले। उस प्रार्थना भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं उसके लिए भगवान ने इदम शब्द का प्रयोग किया है। अब एक सवाल बड़ा अद्भुत संत ने उठाया है, संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही? दिव्य दृष्टि भगवान ने दी थी, क्या अंत तक दिव्य दृष्टि रहेगी था? फिर तो अर्जुन कभी का युद्ध जीत जाता। संजय ने वेद व्यास जी को युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी, जिसे विदर्शा युद्ध के लिए समाचार सुनाते रहे। ये राजन इस महाभारत में लिखा गया है, आपको इसके सब समाचार बताया करेगा, संपूर्ण ऐसी कोई बात जो उसके प्रत्यक्ष न हो। संजय देव संपूर्ण सर्वज्ञ हो जाए, तुम युद्ध की बात बताएगा। लेकिन जब दुर्योधन की मृत्यु हुई, किसके हाथों? भीम के हाथों, तो संजय शोक से व्याकुल हो गया और वहीं संजय की दिव्य दृष्टि चली गई। अर्थात दुर्योधन की मृत्यु के बाद में न तो संजय ने कुछ देखा, न धृतराष्ट्र ने कुछ जाना। तो अश्वत्थामा ने जो पुत्र मारे और मारे, वो ब्रह्मास्त्र चलाया, वो सब संजय ने नहीं देखा। तो भगवान ये कहते हैं, आप कहते हैं, वो कहता भी है महाभारत में, निष्पाप नरेश, आपके पुत्र के स्वर्गलोक में जाने से मैं शोक से आतुर हो गया हूं, और मैं ऋषि व्यास को दी मेरी दिव्य दृष्टि अब नष्ट हो गई। अर्जुन के द्वारा विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान को दिव्य दृष्टि दी। दीयम ददाति चक्षु पश्यामि योग में सम, और अर्जुन विराट भगवान के देव रूप गुरु आदि रूपों के दर्शन करने लगे।
जब अर्जुन के सामने अत्यंत उग्र आप तब डर गए, प्रार्थना मेरा मन व्यथित तो मुझे वही चतुर्भुज दिखाई। अब भगवान ने वही चतुर्भुज दिखाया और फिर द्विभुज रूप से हो गए। इससे क्या सिद्ध होगा? इस 49 श्लोक तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही, अर्थात चतुर्भुज देखा दिया, फिर दिव्य दृष्टि चली गई। 51वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने कहा, मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप से सचेत हो गया हूँ, स्वाभाविक स्तुति प्राप्त। अर्थात 51वें श्लोक में दिव्य दृष्टि नहीं थी। यहाँ शंका कारण क्या है? दिव्य दृष्टि दिव्य विराट रूप दिखाया नहीं था गुरुदेव जी। जब आपकी दिव्य दृष्टि होती है तो जो भी खड़ा है उसका विराट रूप आपको दिखाई दे जाता है। तो दिव्य दृष्टि होना महत्वपूर्ण, विराट रूप दिखाना महत्वपूर्ण, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो ही दिव्य विराट रूप दिव्य दृष्टि चलेगी तो वो ही व्यक्ति सामान्य दिखाई देने लग गया। मतलब जो दुल्हा ने जो दुल्हा पगड़ी लगा रखी थी, सज धज के बैठा था, अरे तू था दुल्हा, कल तो पहचान में नहीं आ रहा था। तो वो दिव्य दृष्टि बराती बनने पे आपको मिली थी, तब आपको दुल्हा दिखाई दे रहा था। अब वो दिव्य दृष्टि आपकी चली गई तो आपको दुल्हा सामान्य व्यक्ति दिखाने लग गया। या शंका होती, अर्जुन ने पहले भी व्याकुल हुए थे तो फिर दृष्टि चली जानी थी। समाधान के जब अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जितने अब हुए। चतुर्भुज रूप का प्रार्थना करने का मतलब अत्यंत भयभीत होना है कि अर्जुन की यहाँ दृष्टि चली। दूसरा कारण ये भी मानस पहले अर्जुन को विश्व रूप देने की विशेष रुचि थी। दूसरों इच्छा में ते रूपम, भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, परंतु यहाँ अर्जुन की विश्व रूप देखने की रुचि नहीं रही, चतुर्भुज देखने की इच्छा करते हैं, इसलिए दिव्य दृष्टि चली जाती। आवश्यकता नहीं है तो चली गई। अतः संजय और अर्जुन शोक से भय से व्यथित नहीं होते। बड़ी सुंदर बात है। जीवन में हमारी दिव्य दृष्टि कब जाती है? शोक और भय के कारण। जब भी शोक और भय दोनों भूत के कारण होते हैं। देखिए, शोक दुख किसके होता है? भूत के कारण। भय किसके होता है? भविष्य के कारण। जब भूत और भविष्य में रहते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि नहीं चली जाती। दिव्य दृष्टि कब रहती है? जब वर्तमान में रहते हो। ये बड़ा सुंदर संदेश यहाँ दिया है कि आप शोक से तो गई संजय की, अर्थात दुख के कारण। भूत में जो दुर्योधन का मृत्यु हो गई थी, दुख हुआ। तो इसकी भय के कारण पता नहीं आगे क्या होगा, डर रहा है। डर कब से होता है? भविष्य होने वाली घटनाओं के कारण भय होता है। तो बहुत समय तक नहीं तो बहुत रहती है और बहुत कुछ देख लेते हैं। शोक और भय का दिव्य दृष्टि चलेगी। मनुष्य मोह में संसार में जब आसक्त होता है तो भगवान की दिव्य विवेक दृष्टि काम नहीं करती है, तो वो चोरी करने लगता है और फिर मोह बढ़ने पर डकैती करता है, अत्यधिक मोह होने पर हत्या कर देता है। जो जो मोह बढ़ता विवेक काम नहीं करता। अन्य मोह अर्थात भय और शोक ये सारे एक ही परिवार के चट्टे बट्टे हैं। अपनी विवेक दृष्टि में उद्धार के संसार मार्ग का उद्धार करने वाला बन जाता है। सार क्या है? घबरा कर भगवान से कहा, तत्क्षामये त्वाहम अप्रमेय। तो भगवान ये कहते मैं चाहे शांत उग्र किसी रूप में दिखाई दूं, हूं तो मैं तुम्हारा सखाई। तुम डर गए, ये तुम्हारी मूर्खता है, मित्रता में ढिलाई है। जो कुछ दिख रहा है सब मेरी लीला है, इसमें घबराने क्या बात है। मित्रता में कौन बड़ा और कौन छोटा। एक बड़ी मनोरंजक बात याद आई इस बारे में। हम अक्सर मित्र जब दुखी होते हैं, मित्र जब फेल होते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन मित्र जब प्रथम आ जाए तो हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक फिल्म का डायलॉग है। तो भगवान ये कहे जब मित्र फर्स्ट आ जाए तो हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये सब मेरी लीला है। घबराने के बाद मित्रता में कौन बड़ा कौन छोटा। भगवान ही जगत रूप से प्रगट है। भगवान जगत का आदि अवतार है। आद्य अवतार पुरुष प्रवश्य, इसलिए भगवान ने राम कृष्ण आदि रूपों में अवतार लिया है। ऐसे जगत रूप से भी अवतार लिया है। पूरा जगत ही उनका अवतार है। भगवान इसको अवतार इसलिए कहा गया है, भगवान दृश्य दिखने में आ जाते हैं। अवतार के समय लौकिक दृश्य दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग देश के कारण हमें लौकिक दिखते हैं। भगवान शांत होकर किसी रूप में आए, उनकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हो, सुगंध आ रहे हो, तो वह भी भगवान। जैसे हम कहते हैं मुस्कान ले आइए, स्वास्थ्य देख लीजिए, लोगों की कोई उपलब्धि देख लीजिए, पुष्प की सुगंध। मैं जब घर में आता हूँ, मेरे घर के पास स्कूटर में आ जाऊँ तो एक परिजात का, जिसको क्या कहते हैं, हर श्रृंगार कहते हैं या कुछ कहते हैं, जिसकी इतने सुंदर जामुनी रंग की नली वाले छोटे छोटे व्हाइट पुष्प गिरे होते हैं। इतनी सुंदर खुशबू आती है कि मेरे को वहां उनमें दिव्यता दिखती है। मैं पूरे दिन भर की थकान एक सेकेंड में उस पेड़ के नीचे से गुजरने गुजरने भूल जाता हूँ। तो ये भगवान की दिव्यता, जहां देखोगे वहां भूल जाओगे। तो कैसा भी सुंदर हो, वह भी भगवान का रूप है। मांस हड्डियां मेला पड़ाओ दुर्गंधारी, वो भी भगवान का रूप। भगवान सिवा कुछ नहीं। भगवान ने रामकृष्ण का सौम्य रूप धारण किया तो मत्स्य कच्छप वरा भी धारण किए। कोई भी रूप धारण करे है भगवान। रूप तो भगवान ने, क्रिया उनकी लीला है। कोई भी पाप न्याय करता हुआ दिखे, समझो भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। कोई पाप कर रहे हैं तो समझो उसके रूप में भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। ये जैसा रूप धारण करते हैं वैसी क्रिया करते हैं। मानस के उत्तरकांड में सुंदर एक
सब सवालों का जवाब दिया गया। जथा अनेक भेष धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावी आपन होई न सोई। मूर्ति का रूप अर्चावतार धारण करके मूर्ति की तरह अचल रहने की लीला करते हैं, इसलिए मूर्तियों में भगवान है ये बताया जा रहा है। वो अचल लीला है भगवान की। मूर्ति रूप धारण करने से क्रिया करने में शोभा नहीं, परंतु क्रिया न करने में ही शोभा है। मूर्ति अगर काम करेगी तो लोग भयभीत हो जाएंगे ना, तो क्रिया नहीं करते उसमें रहे, अर्थात अन्यथा अर्चा अवतार कैसे होगा। वराह का रूप धारण करके वराह की तरह क्रिया करते हैं, अर्थात वो बड़े बड़े दांतों के साथ ध्यान शक्ति से पृथ्वी को ढूंढते हैं। मनुष्य का धारण कर मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। वे कोई भी रूप धारण कर कैसी भी क्रिया करे, भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनके पीछे एक भगवान का कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव भी नहीं। हमें जो संसार दिखता है वो भगवान का विराट रूप नहीं है, क्योंकि विराट रूप तो दिव्य और अवयव है, पर देखने वाला संसार भौतिक और नाश, जिसको देख रहे हैं भौतिक नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है, भौतिक हरिद्वार तो दिखता है। कई लोग कहते हैं यहाँ हर की पेड़ी कहाँ है, हम भौतिक हरिद्वार देख रहे हैं। वृंदावन को भौतिक रूप से मिठाई दर्शन आदि में देख लेते हैं, लेकिन जो उसके भीतर का दिव्य वृंदावन है, जहाँ सब कुछ आज भी रास चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं, बहुत सारे भक्त वहां देखते भी हैं इस बात, दिव्य वृंदावन को वो नहीं दिखता। ऐसे में भौतिक विश्व दिखता है, भीतर की दिव्य स्वरूप नहीं, विराट रूप नहीं देता। दिखने के कारण ऐसा क्यों दिखता है? सुख भोग की इच्छा। वृंदावन के मंदिर में जाने से पहले पता क्या चल, आज दही बड़ा कहाँ खाने हैं, आज चिल्ला कहाँ खाने हैं, आज लस्सी कहाँ की पीनी है। जब ये भाव मन में आ रहे हैं तो भगवान के दिव्य रूप कहीं की बाधित तो हो गए। भोग इच्छा के कारण जड़ता मलिनता आती है। भोग इच्छा के संसार में आकर्षण नहीं तो सब कुछ इनमें विराट रूप ही है। सुख भी तेरे दुख भी तेरे। संसार के जो दो भाग बांटे हैं ना, अब दो भाग बांटने की दरकार नहीं है। इधर जो हो रहा है वो भी भगवान है, इधर जो हो रहा है वो भी भगवान है, ये मान लें यही विराट रूप है। तत्वबोध होने पर ज्ञानी को तो संसार चिन्मय रूप से दिखता है, पर प्रेमी भक्त को माधुर्य रूप में दिखता है। माधुर्य रूप से दिखने पर अपने शरीर में सबकी स्वाभाविकता प्रिय होते हैं। भक्त की मात्र प्राणियों की स्थिति स्वाभाविक प्रियता होती है। पर अर्जुन ने ऐसे रूप से भगवान का विराट रूप देखा, क्योंकि वो वही रूप देखना चाहते थे। दुष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्य पुरुषोत्तम। माधुरता में प्रियता विशेष होते हैं, ऐश्वर्य में प्रभाव विशेष होता है। तात्पर्य है कि दिव्य विराट एक होने पर भी भावनाओं का अनेक रूपों में दिखता है, अनेक रूप दिखने पर भी एक रहता है। अर्थात एकता में अनेकता, अनेकता में एकता भगवान की विलक्षण अलौकिक विचित्रता है। तो भगवान ने इस रूप को देखने आज्ञा दी, उसी के अनुसार भगवान अपना विश्व रूप दिखाता है। इसका वर्णन कल संजय वर्णन करेंगे। आज श्लोक भले ही 3 थे, लेकिन विस्तार बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा था। थोड़ा 5-10 मिनट का समय ज्यादा लगा है, उसके लिए मैं आपके क्षमा प्रार्थी हूँ। अंजलि से निवेदन करेंगे इन तीनों श्लोकों का आप पठन करें और क्या आपके भाव समझ आए वो आप बताएं। 2 आप पढ़ लें, 1 गुरुदीप जी पढ़ेंगे। 49वां गुरुदीप 27-27 आप पढ़ें। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपश्शक्य अहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। जय श्री क्या कृष्ण। कहते हैं भगवान दोनों श्लोकों में? तो इसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरे अनुग्रह करने पर तो मैंने अपनी योग शक्ति प्रभाव से अपना विराट, अपना ये विश्व रूप तुझे दिखाया। और तो विराट रूप तुझको दिखलाया, इसके जिसे तेरे अतिरिक्त आज तक किसी ने भी मेरा यह रूप नहीं देखा है। तो इस मनुष्य लोक में इस प्रकार का विशाल रूप जो मैंने तुझे दिखाया है, वो ना तो वेद जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है ना तो वो देख पाए, ना यज्ञ करने वाले देख पाए,
ना वो लोग देख पाए जो दानवीर, जिन्होंने खूब दान किए हैं, और या क्रियाओं से अपनी किसी क्रियाओं से देख पाए। तो ऐसा उग्र रूप तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने भी नहीं देखा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी हैं कि हमारे साथ? गुरुदेव चले गए, आप ही अगला श्लोक पढ़ के भावार्थ बता दीजिए। जी। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो वो कहते हैं कि तो तुम्हें ना व्यथित, मेरा यह रूप देख करके व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने तुम्हारे मतलब तुम जानना, तुमने अनुग्रह किया था इसीलिए मैंने तुमको दिखाया। तो मेरा घोर रूप देख करके तुम व्यथित मत हो। और अब मैं तुम्हारे को अपना दूसरा रूप, जो चक्रधारी और चतुर्भुज वाला, पद्म शंख चक्र गदा से युक्त जो मेरा रूप है, अब मैं तुमको वो दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी, आप कहेंगे इस श्लोकों के बारे में कुछ? जी। जी प्रभु जी। चलिए, मेरे को कोई पढ़ना भी है क्या? हाँ, नहीं, बस खाली आप बता दीजिए इन श्लोकों के सार के, ऑलरेडी लेट चल रहे हैं जी। ओके ओके ओके। यहाँ पर अर्जुन ने जो पीछे जितने सारे भी उनके लिए बताया, उनके विश्व रूप के बारे में भयभीत होकर, प्रफुल्लित होकर, तो उसी के जवाब में यहाँ पे श्री भगवान कह रहे हैं कि बहुत हे सुंदर। अर्जुन, मैंने तेरे को घबराने के लिए नहीं बताया, ये मैंने तेरे को अपना प्रिय समझकर ये तेरे को विश्व रूप दिखाया, तो डर नहीं इससे। ये अनंत पेशवा तो दिखाया, तेरे सिवाय पहले मैंने किसी को भी नहीं दिखाया, तो इसलिए मेरा सबसे प्रिय है, ये मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूं। हे कुरुक्षेत्र, मनुष्य रूप में इस प्रकार जो विश्व वाला, न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठासन से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान उग्र तपों और न मत क्रियाओं से सिवाय किसी के द्वारा और नहीं दिखा जा सकता हूं मैं। ये सिर्फ मैंने तेरे को ही दिखाया है। बहुत बढ़िया। यह मेरा इस प्रकार का जो उग्र रूप है, देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ता भी नहीं होनी चाहिए। निर्भय प्रसन्न मन होकर तू फिर भी मेरे इस चतुर्भुज को अच्छी तरह से देख ले। पहले उग्र रूप दिखाया, फिर वापस आकर चतुर्भुज रूप दिखाया कि जो कि प्रिय था अर्जुन की, वो भयभीत था। अब कम से कम इस वाले रूप में, चतुर्भुज रूप के अंदर, वो उनको ठीक से देख पा रहे हैं। अभी भी विराट वहां पर भी। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बताई कि कर्म फल जो है वो आदि और अंत वाला है, ये ना तो बिका है ना बिका। तो प्रभु ये दास का भगवान से समान अनंत कुछ भी न मांगे, भगवान अपने आप ही देने वाले हैं, और भगवान कृपा करके ही सब कार्य करते हैं। क्या भगवान की कृपा है, प्रतिक्रिया कृपा का भोग है। ये नया शब्द यहाँ मिला है मेरे को। आप आइए हम और अब ध्यान करके इस बात को समझने का प्रयास करें। आराम से विराजित हो जाएं, स्थिरम सुखम आसनम अपना लें, चेहरे पे सुंदर सी प्रसन्नता हो, भगवान की उपस्थिति को स्थापित करें। श्वासों पे ध्यान ले जाते हुए अर्धन मुलित आंखों से प्राण अपान को सम करने में भी भगवान के दर्शन करें। भगवान इस संपूर्ण जगत को अपने में धारण किए हुए अपनी परा अपरा प्रकृति से स्थिर स्थिरम जंगम चर अचर सभी प्राणियों को उन्हीं के रूप में व्याप्त देखें। इस विराट जगत को हम सब में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, इसीलिए अर्जुन बनकर के बरकान से विशेष विराट रूप की प्रार्थना करते। और भगवान जब ये विराट स्वरूप जो पूरे जगत में व्याप्त है एक साथ दिखाते हैं, तो हम व्यथित होने लगते।
अरे भाई, तुमने ही तो मांगा था, तब मैंने दिखाया। मैं तुझे व्याकुल व्यथित होने के लिए नहीं दिखाया। ये संसार ऐसा ही है, सब जगह में ही व्याप्त हूं। तुम्हें जो कुछ तुम्हारे अनुकूल लग रहा है वो मेरी कृपा है, जो तुम्हें प्रतिकूल लग रहा है वो कृपा का भोग है। दोनों ही मुझको जान, व्यथित मत हो, प्रसन्न हो जाओ। ये अद्भुत दिव्य रूप जो मैंने आपको दिखाया है, ये वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, तप करने से, दान करने से, 5 तरह की क्रियाएं, कोई इस तरह की क्रिया करने से नहीं मिली। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है जो तुम्हें मैंने रूप दिखाया है। तुम प्रसन्न हो जाओ। ये विराट रूप तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं देखा। कौशल्या यशोदा ने भी सौम्य रूप देखा। विश्व द्रोण संजय विदुर ने भी जो रूप देखा, वो भी उसमें किसी को उनके पेट में जाता नहीं देखा। सिर्फ जिसका हम फोटो देख रहे हैं, ऐसा एक स्टिल फोटो ही देखा। ये 3D रूप जो चलित है वीडियो के रूप में, वो सिर्फ तुम्हें ही देखा है। तुम व्यथित मत हो। ये तुम्हारे ऊपर अनुकंपा है, कृपा है, इसको अनुभव करो, प्रसन्न हो जाओ। और तुम जिस चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हो वो भी तुम देख लो। हमारी दिव्य दृष्टियां मोह वर्त मोह जो वर्तमान और भूत के कारण हो सकता है, भय जो भविष्य के कारण होता है, शोक जो दुख जो भूत के कारण होते हैं, इन सब भूत और भविष्य हम जब जब जाते हैं तब तब हमारी दिव्य दृष्टि चली जाती है। वर्तमान में रहें तो भगवान सब जगह को भगवत समर्पण, भगवत स्वरूप देख करके हम सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हर व्यक्ति विशेष में हम देख पाते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यक्ति भी अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो समझो भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। इस भाव को देखते हुए भगवान को स्मरण करें, भजन करें, तो भगवान की प्राप्ति, भगवान कभी हमारे लिए अदृश्य नहीं होंगे। उनका विराट स्वरूप हर एक में हमें बिना दिव्य चक्षुओं के हमेशा ही रह जाएगा, दिखाई देगा। वर्तमान में रहना ही दिव्य चक्षु पाना है। इसी वर्तमान में रहते हुए आइए इस दिव्य चक्षुओं द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत सारा आभार, बहुत सारी कृतज्ञता। विश्व रूप दर्शन का हमें भी दिव्य दृष्टि कहीं कहीं मिली। ये दिव्य दृष्टि को बनाए रखें, हमेशा वर्तमान में रहे। पहला सूत्र, वर्तमान में रहे। सब कुछ भगवान का रूप है, ये मान ले दूसरा रूप। तीसरा, इसी की व्याख्या है, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां दोनों भगवान की। प्रतिकूल परिस्थितियां और उनको करने वाले व्यक्ति भी भगवान है। भगवान उनके माध्यम से कलयुग की लीला कर रहे हैं। आप भी उसकी लीला को व्यथित बना होकर, प्रीत मना, प्रसन्न होकर के उनको देखें, तो उसके अनुकूल ही अपने आप का जीवन का व्यवहार करें। जीवन में हमेशा दिव्य दृष्टि वर्तमान में बनी रहती है। इस बात को ध्यान में रखें। मस्त रहें, आनंद रहें, यही कामना मैं आप सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत